नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। फाइनली दोस्तों एसएससी सीपीयू मेंस का एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा लिए गए हैं और अब जो है फाइनल रिज़ल्ट की बारी है। आप सभी लोगों को पता है पीईटी, पीएचडी भी कंडक्ट हो गई है और कई सारे जो अभ्यर्थी हैं उसमें से बाहर हो गए हैं और फाइनली जो है मेंस तक बहुत कम ही अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहुँचे हैं। क्या रहने वाला है इस बार का सेफ स्कोर? ओवरऑल 1876 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर दिल्ली और बीएसएफ, सीएसएफ, सीएएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी इन सभी में जो है पोस्ट दे रखी है। सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट सीआरपीएफ में आपको देखने को मिल रही होगी मेल कैंडिडेट की और यहाँ पर 788 पोस्ट दे रखे हैं। पिछले बार अगर हम देखें तो पिछले बार ओवरऑल देखा जाए 4300 प्लस जो है वैकेंसी देखने को मिल रही थी, पर इस बार 1800 के अप्रॉक्स जो है वैकेंसी देख के काफ़ी लोग जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब तक ये जो वैकेंसी है वो फाइनल होगी तब तक बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को मिला नहीं अभी तक। तो ओवरऑल ये जो है इतने अभ्यर्थी जो है पार्टिसिपेट करेंगे और इस बार जो है दिल्ली में पुलिस बनेंगे और बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जैसे बड़े-बड़े पोस्ट को हासिल करेंगे। लेकिन अब कौन से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो ये पोस्ट हासिल करेंगे, किनका रैंक बढ़िया होगा? क्योंकि इस बार का अगर हम कंपटीशन उठा के देखें तो पिछले बार के अगर हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी जो है इस बार की वैकेंसी कम रही है, पिछले बार ज़्यादा रही थी। पिछले बार ओवरऑल अगर हम रैंकिंग की बात करें तो आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का जो कट ऑफ गया था वो लगभग 317 मार्क्स गए हुए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस बार का पेपर 2 भी काफ़ी ज़्यादा ठीक-ठाक देखने को मिला है, मॉडरेट लेवल ही रहा है। पिछले बार के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन कहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन फँसे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम नया से कुछ पूछा गया है, वही सारे क्वेश्चन्स थे और ज़्यादातर यही है कि 2-3 साल प्रीवियस ईयर अगर कोई लगा गया है सीजीएल वगैरह, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में मिले हुए हैं। तो अगर हम पिछले बार की अगर कुछ कंपैरिज़न कर लेते हैं, कुछ पोस्ट की कंपैरिज़न करते हैं। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का अगर हम करें, तो पिछली बार यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है, यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी, वो आपकी फीमेल कैटेगरी की वो आपकी यूआर कैटेगरी से 324 नंबर तक बनी थी फीमेल कैटेगरी की। 324 दशमलव आपके कुछ अंक गए थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस बार कितना जाने के चांसेस हैं फीमेल कैटेगरी का, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस में जो फीमेल कैटेगरी हैं उनका इस बार का जो कट ऑफ रहेगा उसका जो आपको रेंज देखने को मिलेगा वो यही 320 से लेके 325 इस बार का भी आपको देखने को मिलेगा। इतने रेंज में फीमेल कैटेगरी के यूआर का बनेगा था दिल्ली पुलिस में। अब अगर हम बात कर लें बीएसएफ में महिला कैंडिडेट्स का क्या रहने वाला है रिस्पॉन्स, तो बीएसएफ की में जो जाना चाहती हैं महिला अभ्यर्थी, तो बीएसएफ में जो भी हमारी महिला अभ्यर्थी जाना चाहती हैं तो उनका स्कोर जो रहना चाहिए यूआर कैटेगरी से वो लगभग इस बार 315 से लेके 320 के अप्रॉक्स जो है रहना चाहिए। उनका बीएसएफ में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फिर हम बात कर लें सीआईएसएफ का क्या जो है यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो सीआईएसएफ में जिनके स्कोर रहेंगे आपके सीएसएफ में 320 से लेके 325 उनके जो है सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे इस बार। तो ये रहेगी सीआईएसएफ की फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ। अभी हम फीमेल को लेकर चल रहे हैं, अभी मेल कैटेगरी पर भी डिस्कशन करेंगे और सारे अन्य कैटेगरी पर भी डिस्कशन करेंगे। अगर फीमेल कैटेगरी में बाकी अन्य जो कैटेगरी हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और आप फाइट करना चाह रहे हैं सीआईएसएफ के लिए, तो यहाँ पे आपके लगभग 10 अंक कम करिएगा। मान लीजिए कट ऑफ 325 गई तो 310 से लेके 315 तक आप लोगों की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर लाई करेगी। आप लोग को कट ऑफ का आंकड़ा जो है हम समझा रहे हैं, इतनी जो है आपकी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इतने पे सिलेक्शन होना 100% तय है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो ओबीसी कैटेगरी के भी लगभग इतने ही जाएंगे। एससी में आपको जो है थोड़े अंक कम भी रहेंगे तो आपका काम होने वाला है। जैसे कि अगर आपका 295 तक भी बनेगा तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस, ये 280 अबव जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। बाकी आप अगर बिलोंग कर रहे हैं एसटी कम्युनिटी से तो आपके लगभग यहाँ पे 270 तक रहने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो मेल कैटेगरी से जो ईडब्ल्यूएस, यही आंकड़ा जो है मेल कैटेगरी में भी हम बताने वाले हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी जो हैं वो अपने अपने नंबर से जो यूआर का हम बताएंगे उसमें से लगभग 15 अंक तक कम कर लीजिएगा और बाकी अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो लगभग अपने से 25 नंबर तक यूआर कैटेगरी से माइनस कर लीजिएगा और एसटी कैटेगरी हैं तो लगभग 30 से 35 अंक आप अपना माइनस करके चलिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पे आपके आईटीबीपी के, जो हमारे आईटीबीपी के साथी हैं उनका क्या जो है कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो जिनके भी स्कोर यहाँ पे लाइक कर रहे हैं जिनके भी स्कोर अगर लाइक करेंगे आपके 325 से लेके 330 तक, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे आईटीबीपी में सिलेक्शन के। बाकी एसएसबी में तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है और एसएसबी की ही बात कर लेते हैं हम। इसमें जो आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा वो लगभग 325 से लेके 330 यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी लगभग यही आंकड़ा आपको टच होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर हम बात कर लें मेल कैंडिडेट की कि मेल कैंडिडेट का कितना जाने वाला है, तो मेल कैटेगरी के जो हमारे साथी हैं दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन चाहते हैं, उनकी क्या स्कोरिंग रहनी चाहिए ओवरऑल। तो दिल्ली पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और आपके नंबर जो है लाइक कर रहे हैं यहाँ पे 335 से लेके 340 के मिड में, तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बीएसएफ की, जैसा कि आपको बताया गया है ये मेल कैटेगरी का है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाकी जो अन्य साथी हैं ईडब्ल्यूएस अपना जो है 10 से 15 अंक माइनस करके चलिएगा, फिर एससी कैटेगरी जो है वो अपना लगभग 25 अंक तक, और जो एसटी हैं वो लगभग 30 से 35 अंक माइनस करके चलिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बीएसएफ का क्या जो है आपको देखने को मिलने वाला है सब कुछ। तो बीएसएफ में यहाँ पर अच्छी खासी फाइट रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ में अगर हम बात करें तो बीएसएफ में एक अच्छे खासे जो है यहाँ फाइट होगी, और यहाँ पर लगभग इससे थोड़ा सा कम रहने वाला है। दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा यहाँ फाइट रहेगी, लेकिन बीएसएफ में कम मत समझिएगा। यहाँ पे भी अच्छी खासी जो है स्कोरिंग होनी ज़रूरी है, और लगभग जिनके भी 315 से लेके 320 तक नंबर बन रहे हैं वो अपना जो है सेफ़ मान सकते हैं, और उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें आपके जो पोस्ट हैं सब इंस्पेक्टर यानी CISF की अगर हम बात करें, तो CISF में जो हमारे साथी हैं इनकी भी कट ऑफ लगभग यही जो है देखने को मिलेगी दिल्ली पुलिस के अप्रॉक्स, यानी कि 335 से लेकर 340 के मिड में आपको भी आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लें CRPF की कि क्या जो है CRPF का कट ऑफ वगैरह देखने को मिलेगा। तो CRPF का जो है आपका लगभग जो देखने को मिलेगा वो लगभग 280 से लेके 285 तक जो है कट ऑफ जाने के चांसेस हैं CRPF में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ITBP में मेल कैटेगरी का क्या देखने को मिलेगा रिस्पांस, तो यहाँ पे थोड़ी से अगर हम कहें तो थोड़े और कम जाने के चांसेस रहेंगे इस बार, और यहाँ पे लगभग 315 से लेके 320 के बीच जो है इनकी भी कट ऑफ देखने को मिलेगी। और बाकी एसएसबी का अगर हम बात कर लें तो एसएसबी के जो हमारे साथी हैं जिनकी भी स्कोरिंग 325 से लेकर 330 तक बनेगी, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो ये रहेगी आपकी सारी कट ऑफ, लगभग इसी के रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो जिनके भी नंबर आपकी जो आंसर की है वो विदिन 2 to 4 डेज़ में रिलीज़ कर दी जाएगी। तो जिनके भी स्कोर अभी आप देख लीजिए, इतने अगर स्कोर आपके बनेंगे ओवरऑल लेके पेपर 2 और पेपर 1 को लेके, तो आपका सिलेक्शन होने का जो चांसेस वो बहुत ज़्यादा रहेगा। होप सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बार आपको मिली होंगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आंसर की रिलीज़ होगी उसके बेस पर नया वीडियो हम लोग बनाया जाएगा जो आपके फैक्चुअल डाटा पे रहेगा। तो होप सो काफ़ी ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप अपडेटेड।